नमस्कार साथियों, अरमान सर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी की स्वागत है। आज एवरेज की क्लास, औसत की तीसरी क्लास है। ऑलरेडी हमने 2 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे आप सभी को मैंने बताया था कि औसत की जो क्लास होगी पार्ट वाइज होगी। जैसे पहले पार्ट में बेसिक क्वेश्चन देखा, दूसरे पार्ट में थोड़ा सा उससे लेवल का। आज की जो क्वेश्चन होगा ज्यादातर ऐसा क्वेश्चन होगा कंबाइन रिलेटेड, कंबाइन मीन कह सकते हैं या कंबाइन एवरेज कह सकते हैं। कंबाइन पे होगा, करेक्ट इनकरेक्ट पे होगा। और आपकी देखेंगे कि बहुत से जगह पे क्वेश्चन में ऐसा होगा क्वेश्चन कि भैया आपने 35 लेना था, आपने 53 ले लिया। इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 35 बच्चों की एक कक्षा में औसत अंक 35 है। 35 अंक प्राप्त करने वाले एक विद्यार्थी के अंक गलती से 65 लिख दिया गया, तो कक्षा की सही औसत। द एवरेज ऑफ द मार्क इज ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट इज 35। The marks of the student who scored the 35 were mistakenly written as a 65। ठीक है, what is the correct average of the class। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई उसको जो गलती से हमने, देखिए सही उसको 35 नंबर लाया था, हमने गलती से कितना लिख दिया जी, 65 लिख दिया। तो कह रहा है करेक्ट बताइए क्या होगा। इसके लिए कुछ मत करिएगा मेरे साथियों। सबसे पहले इसको देखो, आपको मैं फॉर्मूला पर टिक कर दूं, सिग्मा एक्स अपॉन में एन होता है। तो सबसे पहले सिग्मा एक्स निकालने का फॉर्मूला पता है क्या करिएगा, सिग्मा एक्स प्लस कर देंगे सही और माइनस कर देंगे गलत। ठीक है, ये करेंगे। उसके बाद जो आएगा आप उसे क्या करेंगे सर, एन से डिवाइड कर देंगे। तो आपका ये सही वाला आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये सही वाला। सबसे पहले देखेंगे तो डायरेक्ट खेलेंगे भाई। 35 को 35 से करोगे, 35 का स्क्वायर कितना होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 35 का स्क्वायर निकालना सीखिएगा। देखिए 5 का है तो क्या लिखेंगे दोस्तों, 25। ठीक है, और कितना है 3 में 1 प्लस करेंगे कितना आएगा 4, 4 3 जा 12। समझ में आया। देखिए 5 का स्क्वायर 25, यहां पे कितना 3, जितना भी यहां पे होगा उसमें 1 प्लस करेंगे। तो 3 में 1 प्लस करेंगे तो 4, 4 3 जा 12 आ गया। तो आपने क्या लिखा 1225 प्लस करेंगे सही। सही वाला मार्क्स कितना था जी 35, गलती से उन्होंने कितना लिखा जी 65। तो इसको कितना आएगा 1225 माइनस का 5 में से 5 के 0 30, इसमें 30 माइनस करेंगे कितना आएगा जी 30 माइनस करेंगे 5, 12 में से 9 3 गया 9 1, कितना है जी 1195। डिवाइड किससे करेंगे जी 35 से करिए। तो 35 से करेंगे जी तो 7 5 35, 5 दूनी के 10, 1 इधर आ गया, 5 हो गया 5 3 गया 15, 4 इधर आ गया, 5 9 45। 7 से कटेगा जी 70 के 21, 21 2 इधर आ गया 29, 7 का 28, 28 1 0 1 0। तो 24 पॉइंट कुछ दिया 24.1, 24.14 ऑप्शन नंबर 34.14 ऑप्शन नंबर बी, यानी सेकेंड ऑप्शन हो गया। समझ में आया मैंने क्या किया। मैंने आप लोगों को ये बताया सिग्मा एक्स प्लस का सही वाले को प्लस करेंगे, गलत वाले को माइनस करेंगे, जो आएगा उसको एन से डिवाइड कर देंगे, आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है जी। चले, कल बिहार बीपीएससी ने अपनी याचिका जारी कर दिया है और बीपीएससी के जो भी मेरे दोस्त तैयारी कर रहे हैं, तैयारी 4 को लेकर मैं बता दूं कि बीपीएससी मार्च के महीना में अपना नोटिफिकेशन जारी करेगी। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7 संख्याओं का औसत 18 है, यदि तद अनुसार यदि उनमें से एक संख्या 17 हो और उसे 31 बदल दिया जाए तो औसत कितना हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, द एवरेज ऑफ द 7 नंबर इज 18। ठीक है, अकॉर्डिंगली, ठीक है, अकॉर्डिंगली इफ वन नंबर इज 17 एंड इज चेंज टू 31, व्हाट इज द एवरेज। अब देखो मेरे साथियों, इन्होंने क्या बोला है कि भाई हमको नंबर को चेंज करना है। 17 के जगह पे क्या लेके आना है 31। मैंने आपको डायरेक्ट बोला 18 को गुना कर देंगे 17 से, कितना आएगा जी बताइए। ठीक है, 18 को 17 सॉरी हाँ 7 संख्या ना, 18 को गुना कर देंगे 7 से, 7 8 56 के 6 हाथ बदल 5 7 5 12, 126 आ गया सर। आपको एक संख्या 17 हो, ठीक है, तो इसमें यदि उनमें से एक संख्या 17 हो उसे हम 31 बदल दें तो आपको 17 माइनस करेंगे जी, कितना आएगा जी 16 में से 7 जाएगा तो 9, और ये कितना आ गया सर 0 और 1। ठीक है, अब इसके पे क्या लेंगे आप 31 लेंगे जी।
3 1 को प्लस कर दें कितना आएगा जी 0, 4 140 डिवाइड बाई किससे करेंगे जी 7 से। तो 7 दूनी का 40, 7 20, कहीं 20 दिया है क्या जी? क्लियर है क्या? क्या समझ में आया? पहले हमने जो हटाना था उसको माइनस के, जो जोड़ना था प्लस के, जो आएगा उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे जी? n से डिवाइड करके आराम से खेल लेंगे। क्लियर है? क्लियर है? सबसे ध्यान दो, इधर फायदा करेगा। उनमें 17 हो उसे बदल कर 31 में बदल दिया जाए। 17 को 31 में बदलना था जी। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखेंगे आप, सही वाला नंबर कौन सा है? 31 है। 31 है सही। हाँ, तो आप एक चीज देखो ना, थोड़ा सा दिमाग भी लगाओ, एवरेज कितना है? 18 है। अगर आप 17 सही मानोगे, इसको गलत मानोगे, तो आपका एवरेज तो 18 से कम आएगा, है ना? ऑप्शन है 18 से कम, पॉसिबल ही नहीं है। चलिए ये बता दीजिए, 5 संख्याओं का औसत 27 से यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाएगी। तो निकाली गई संख्या क्या होगा? द एवरेज ऑफ द 5 नंबर 27, वन ऑफ नंबर रिमूव द एवरेज बिकम 25। ठीक है, ही रिमूव द नंबर। कौन सी नंबर रिमूव किया गया भाई? थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा, आराम से खेलो, बताओ। एक संख्या निकालने में 25 आ रहा है। हाँ जी, एवरेज 25 आ रहा है। खेलूं मैं? कोई दिक्कत? देखिए, 5 संख्याओं का औसत यहां पे लिखेंगे जी, 5 गुने का 27, 7 पचे 35 के 5 हाथ मल 3, 5 दुने के 10 13, 135 आया। एक संख्या निकाल दोगे जी तो 25, तो 25 को गुना कर लेंगे जी 4 से, 25 चौका 100, इन दोनों का अंतर कितना है जी? 35। ऑप्शन नंबर 4। इसमें धूल चला गया कल, ये देखिए, कल जो साफ हुआ ना, धूल गया, दिख रहा है? आया समझ में? आपका 10 कैसे आ रहा था सर? सर 5 135, 5 में से एक निकाल दो तो 4 बचेगा, 4 को 25 से गुना 100, इन दोनों का अंतर। क्लियर आ गया था? सर आपका 10 कैसे आया था? 10 तो ऑप्शन ही नहीं था। बोलिए। ये बताइए, 14 छात्रों को प्राप्तांक औसत 71 था, मतलब जो 14 स्टूडेंट है उनका एवरेज जो मार्क्स है 71 था। लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र का प्राप्तांक 56 की बजाय 42 है, मतलब 56 की जगह पे क्या है? 42 है। दूसरों का मतलब 32 की जगह 74 चढ़ गया है, मतलब राइट 32 है, हमने बढ़ा दिया 74। तो सही औसत बताया क्या होगा? द एवरेज मार्क ऑफ द 14 स्टूडेंट वाज 71, बट ही वाज लेटर डिस्कवर्ड that one student marks had been the interchange as 42 instead of 56 and another as a 74 instead of 32। हाँ सर, तो सबसे पहले देखें क्या करेंगे आप? 14 को गुना कर देंगे जी 71 से। ठीक है, 14 एकम 14 के 4 हाथ में लगल, कितना आएगा जी? 1। 14 5 70, 14 6 84, 14 7 98, 98 में एक प्लस करें तो कितना आएगा जी? 99। कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन क्या हो रहा है कि 56 की बजाय 42, मतलब 56 के जगह हमने क्या ले लिया? 42 ले लिया, तो मतलब 56 सही है, 42 गलत है। ठीक है, तो 56 को प्लस कर देंगे तो कितना आएगा जी? मैं एक ही लाइन में कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा? ठीक है, तो 6 4 10, 15 और 10। ठीक है, मतलब पता 56 के बजाय 42 और 32 के बजाय 74 चढ़ा दिया। तो देखिए, 56 हमें चढ़ाना था, हमने गलती से 42 चढ़ा दिया, 32 के बजाय हमने 74 चढ़ा दिया। अच्छा, यहां पे देखिए कुछ नहीं होगा, एक सेकंड कर रहा हूं ना, एक सेकंड। देखिए आपने क्या किया, 14 गुने का 71 कितना आता सर? 14 के 4, 14 7 98, 98 में एक प्लस करेंगे 99। ठीक है जी, इतना आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 56 की बजाय 42 और दूसरों को 32 की बजाय 74 चढ़ा दिया, तो जो 74 है ये गलत है। ठीक है, और इधर कौन सा गलत है जी? 42 गलत है। तो आप एक काम करिएगा, यहां पे ना गलत मार्क्स कौन सा है? 42 और 74। तो 4 से 6 और 7 4 11, तो 1 से 16 इसमें से माइनस करेंगे जी, तो कितना आएगा जी? 14 में से 6 जाएगा 8, 8 में से 1 जाएगा, कितना आएगा जी? 7 और 1 इससे कितना आएगा? 8 आएगा। अच्छा, अब सही वाला मार्क्स क्या था जी? 56 और 32, 56 और 32, तो 6 2 8, 5 3 8,
तो इसमें 88 को प्लस कर दिया जाए। 8 और 16 के 6 हाथ में लगा 1, ठीक है, 8 और 16 9, ठीक है जी। अच्छा कितने हैं जी? 14 है, 14 से डिवाइड करें, 14 5 70, 14 6 84, 14 7 99, 14 5 70, 14 6 84, 84 करेंगे भी। अब देखो यहाँ पे सभी की है, तो आप इसको डिवाइड कर लेंगे ना। तो एक बार एक काम करें, तो एक बार डायरेक्ट 14 5 70, 14 6 84, 84 आ गया, तो कितना 12 आ गया, 12 14 नवा कितना होता है? 14 नवा 126, तो आ तो गया 69 दिया है क्या कहें? नहीं आएगा 71, 71 दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। सर गलत वाला कौन सा था? 42 और 74 गलत है। सही वाला कौन सा है? 56 और 32, ठीक है। सर आपको यहां तक पढ़ेंगे तो नहीं आएगा, यहां से पता चलेगा 32 की बजाय 74 चढ़ा दिया। ये लैंग्वेज पढ़िए सर। नहीं नहीं तीन भी गलत होते तो टोटल प्लस करने के टोटल। हाँ, आपको मैंने क्या बोला कि सिग्मा एक्स निकाल लीजिएगा और जो गलत होगा उसको माइनस कर देंगे, जो सही होगा प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन को ध्यान देके फिर बताएंगे। चलिए तो आप ही बता दीजिए, मैं नहीं बता रहा, ये तो बता दो। देखिए 9 प्रेक्षकों का औसत 35 पाया गया है, बाद में पता चला कि प्रश्न 81 को गलती से 18 चढ़ा दिया। अब यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि जो आपका आंसर आएगा किससे ज्यादा आएगा जी? 35 से। तो ये वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, ये 2 ऑप्शन बाहर हो गया। अरे इधर देखो यार, 28 और 32 ऑप्शन बाहर हो गया, ये दोनों में से कोई एक है ना। तो आप क्या करेंगे? 9 35 को 9 से करेंगे कितना आएगा जी? 35 को 9 से करेंगे जी 15 के 5 हाथ में, सॉरी 9 5 45 4 और 29 27, 27 में 4 प्लस करेंगे 31, 3 से 15। अच्छा गलती से क्या चला दिया? 18, तो अच्छा जी हाँ, तो 18 माइनस करिए कितना आएगा जी? 15 में से जाएगा तो कितना आएगा? 7 और कितना ये 11 क्या? एक काम करो ना, 81 में से माइनस कर दो 18, ठीक, 11 में से आ जाएगा तो कितना? 11 में से 8 जाएगा तो 3, 7 में 63, तो इसमें 63 प्लस कर दो गुरु, तो 5 3 8 हो गया, 7 हो गया, 3 डिवाइड किससे करना? 9 से, ठीक है, 9 चौके 36, 9 चौके 36 हो गया, 1 आ गया, 9 दूना के 18, 42 दिया ऑप्शन नंबर। ये तो ऐसे ही आउट ऑफ सिलेबस था, ये तो 2 ऐसे ही आप बाहर निकाल देते, ऑप्शन 2 ही होता, 42 या तो 35। या एक तरीका और लगा सकते थे, ये कितना है यहाँ पे? 63 आया ना, 63 आया ना। ये देखो एक और तरीका खेल सकते थे, ओए 63 आया ना, 63 को 9 से डिवाइड कर कितना आएगा? 7, 35 में 7 प्लस कर देंगे कितना आएगा जी? 42। आप ऐसे भी खेल सकते थे, ठीक है। आप देखिए ना कि यहाँ पे क्या बोला है कि 81 को गलती से क्या करे आपने? 80। इसका मतलब प्लस ज्यादा होगा माइनस कम होगा, जब प्लस ज्यादा होगा तो उसका एवरेज भी ज्यादा आएगा। तो ऐसे ही 28 32 खत्म हो गया। चलिए ये देखिए क्या क्वेश्चन आ गया। 5 संख्याओं का औसत 7, यदि तीन गई संख्या जोड़ी जाए तो नया औसत इतना हो जाएगा। तो उन 3 नई संख्याओं का औसत क्या होगा? यदि 3 नई से होगा, नई संख्या जोड़ी जाए तो उनका नया औसत 8.5 हो जाएगा। तो उन 3 नई संख्याओं का औसत क्या होगा? बताइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बताइए। है प्यारा, औसत करिए, ठीक है। 5 संख्याओं का औसत, तो देखिए आप क्या करेंगे, x1 हो जाएगा 7, n1 हो जाएगा जी 5, ठीक है। x2 हमें पता नहीं और n2 कितना है? 3 है, ठीक है जी। n2 कितना है जी? 3 है। और कंबाइन मीन का फॉर्मूला इन्होंने क्या दिया? 8.5 दिया है। कुछ मत करिएगा, 8.5 इक्वल टू 7 गुने का 5 प्लस, ठीक है, 3x2 अपॉन में कितना रखेंगे सर? 5 और 3 8, 8 को गुना करेंगे तो 8 5 40 के 0 हाथ में 4, 64 में 4 प्लस करने कितना आएगा जी? 68। 68 इक्वल टू का 35 प्लस का 3x2। सर इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 3, और इधर कितना हो जाएगा? 33। 33 को 3 से डिवाइड करेंगे जी 11 आएगा। तो
x2 कितना आ जाएगा 11। उन संख्याओं का माध्य कितना होगा जी, औसत 11 होगा। देखिए क्वेश्चन पकड़ा, आपने कंबाइन मीन का फॉर्मूला लगाया, आराम से आंसर आ गया। क्लियर है? बोलो दोबारा कुछ। देखिए इन्होंने क्या बोला था कि द एवरेज ऑफ द 5 नंबर इज 7, तो आपका 7 x1 हो गया और n1 क्या हो गया 5 हो गया। क्लियर है? फिर कह रहा है कि 3 मिसिंग नंबर आर एडेड, 3 नंबर हमने ऐड किया तो n2 मेरे पास 3 हो गया, लेकिन उसका हमें नहीं पता कि उसका एवरेज कितना था। लेकिन कह रहा है जब हम 3 ऐड कर दिया तो टोटल नंबर आपका 8 हो गया, और उन 8 का मीन कितना था, एवरेज कितना था 8.5। फॉर्मूला कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या होता है, n1 इंटू का x1 प्लस का n2 इंटू का x2 अपन में n1 प्लस का n2 बताया था ना। तो इस पे हमें x2 तो पता नहीं था, हमने x2 के 7 5 या 35, इसको गुना किया अंतर कितना 33, आराम से आ गया। क्लियर? आ गया था, आ गया था। हाँ चलिए क्वेश्चन पकड़ लेंगे, आराम से हो जाएगा। देखिए तो 50 छात्रों में से किसी परीक्षा के औसत अंक 65 थे, बाद में ऐसा पता चला कि किसी छात्र के अंक 38 की बजाय 83 जोड़ दिए गए हैं, तो सही औसत क्या होगा? एवरेज स्कोर ऑफ द 50 स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन was 65. Later it discovered that the marks of one student had been added at 83 instead of the 38. What would be the correct? अब देखिए यहाँ पे ये बताइए कि 65 से ज्यादा होगा 65 से कम होगा, तो 65 से कम होगा। कम होगा कैसे? क्योंकि 38 की बजाय आपने 83 जोड़ दिए, मतलब 83 ज्यादा माइनस होगा, 38 कम प्लस होगा, तो माइनस ज्यादा होगा तो नॉर्मल से डायरेक्ट खेल दीजिएगा। देखिए यहाँ पे 65 को छेड़िएगा मत, ठीक है। आप क्या करेंगे 83 और 38 की डिवाइड, माइनस करेंगे तो कितना आएगा जी 5, 7 में से जाएगा 4 तो कितना आएगा जी 45 आएगा ना, ठीक है। अच्छा कितने छात्र हैं 50, तो 45 को 50 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 5 9 45 5 0.9। अब एक बात बताइए, इसमें 0.9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, इसको 0.9 माइनस करें तो कितना आएगा, देखिए 10 में से जाएगा 1 और कितना 4 में से जा, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 64.1। कहीं दिया है क्या? दिया है? समझ में मैंने कैसे खेला, मैंने इसको छेड़ा नहीं ना, हमने क्या किया माइनस वाला ज्यादा था हमारे पास, तो 45 को मैं किससे दिया 45 से 0.9 माइनस होगा, इसमें 0.9 माइनस डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ गया। जरूरी नहीं है उसको पूरा गुना करके प्लस माइनस करना, आप ऐसे भी कर सकते हैं, तरीका इजी है। क्लियर है? क्लियर है? दोबारा समझाऊं? आज के क्वेश्चन इजी है, अरे मुरझाए क्यों हो साहब लोग? आज के सारे फॉर्मूला वैसे, कल का नहीं, अभी आएगा। ये लो 50 छात्रों की कक्षा में 22 लड़कियां जिनकी परीक्षा का औसत 22 लड़के, टोटल 50 है, 22 लड़कियों का जिन्होंने परीक्षा में औसत 35 अर्जित किया। यदि कक्षा का औसत 42 हो, पंडित जी ले 42 हो तो लड़के का औसत कितने होंगे? मतलब टोटल जो क्लास का मीन है ना वो 42 है। तो कह रहा भाई लड़कों को बता दो कितना होगा, कुछ मत करिए, कंबाइन मीन का फॉर्मूला लगा के आंसर निकालिए, लगाइए। डायरेक्ट खेले हम, एक लाइन में खेले, छोड़ दे फॉर्मूला भूल जाते हैं। टोटल 50 छात्रों की संख्या 22 लड़कियां हैं जिन्होंने, अब देखिए आप कुछ मत करिए, 22 को गुना कर दीजिए 35 से, टोटल 50 है तो नीचे 50 रखिएगा जी, ठीक है जी। अच्छा अब 50 में से 22 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 50 में से 28 बचेगा, तो प्लस का लिखेंगे 28x2 या 20x मान लो। अच्छा 20, अच्छा टोटल कितना है 50, आपके 42 गुना कर देंगे। एक लाइन में सेट कर रहा हूं सर, क्या करना है जो दिया होगा उसको गुना कर देंगे, एक लाइन में सेट करेंगे सर। देखिए 22 5 110 के 0 हाथ में 11 22 66, 66 में 11 प्लस करोगे तो कितना जी 77, प्लस का करेंगे 28x कर देंगे, इसको गुना करेंगे जी 0, 5 दूना के 10 के 0 मतलब 1 5 का 20 और 21, इन दोनों का अंतर निकालेंगे जी 28x इक्वल टू 21 में से 770 माइनस करेंगे, कितना आएगा जी 0 3 ही आएगा ना, 3 और ये 10 में से 7 गया 3 1 1300 इतना आएगा। 28x x की वैल्यू निकालेंगे आप 1330 अपॉन में 28, 3 3 6 1 7, 7 से कटेगा क्या 7 चौका 28, 7 एकम 7 से 7 नवा 63 0,
ठीक है, 3 से 4 से, ठीक है, 4 चौका 16, 3 4 चौका 16, 3 7 28, 2.5, ठीक है। तो आपका x कितना आ गया भैया 47.5, ये लीजिए 47.5, आराम से इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर था ये। मैं उसी को कैसे सेट किया समझ में आना, फॉर्मूला को लेके मैं सिंपल एक लाइन में सेट कर दिया। ठीक है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, फॉर्मूला क्लियर, तो आराम से आप एक एक लाइन में क्वेश्चन को आंसर दे देंगे। आज के क्वेश्चन जितने हैं सारे के सारे एक ही पैटर्न पे है, और जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कहीं ना कहीं ज्यादा क्वेश्चन आपको फॉर्मूला बेस है। ठीक है, तो आप लोग भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी कमेंट करके आंसर जरूर दें। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों का प्राप्तांक 51 है, 9 विद्यार्थियों का औसत 68 है, तो पूरे 17 का कितना होगा। आराम से खेल जाओ यार, बहुत इजी है, आराम से देखिए। 8 का इतना बोला है, 9 का इतना बोला है, टोटल 17 का बोला है। कुछ मत करो, दोनों को गुना करके 17 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। बताइए, दोनों को गुना करिए 17, किसको दोनों का मैंने बोला 8 गुने का 51 प्लस का 68 गुने का 9 डिवाइड कर दीजिए 17 से, आंसर आ जाएगा 8 8 5 40 प्लस का 9 8 72 के 2 7 9 6 54, 54 में 60 प्लस को तो 61 डिवाइड बाई 17, 8 2 10 के 0 हाथ में 1 2 6 4 10। सर 17 5 85, 17 6 102, देखिए तो 60 का ही आंसर दिया है क्या। 17 5 85। अब देखो मैंने क्या किया, जैसे 102 आया ना मैं इसको भूल गया। 17 का टेबल 6 बार पढ़ोगे तो 102 आता है, 102 में 0 लगा दोगे 6, 17 6 का 102, आराम से आ गया था आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और आप लोग भी अभी आंसर देंगे, क्योंकि अभी तक देखा जाए 9 के 9 क्वेश्चन मैंने किया है। ठीक है, आज सेकेंड लास्ट क्लास है इसकी, उसके बाद भी आप आंसर नहीं दे रहे हैं। चलिए बताइए, तो बताइए। In a class of 15 boys, the average of the height of the 30 boy 160 centimeter, the average height of the remaining boy 165 centimeter. What is the average height in centimeter whole class? औसत है सर, औसत है। वो ख गलती से आ गया है, AI की जमाना है ना, कुछ ज्यादा समझ लेता है। सर इतना क्वेश्चन पढ़ने को समय नहीं होता, आपने क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन कौन पढ़ता है यार। ये देखो, एगो दूगो तीनगो चारगो, 4 काम के चीज है, बात खत्म। हमें 5वें की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा इसमें क्या है, मल्टीप्लाई और डिवाइड ही तो है। बताइए, 50 लड़कों की कक्षा में 30 लड़कों के औसत इतना है, तो आप कुछ मत करिएगा सर। 30 गुने का 160 प्लस का 20 गुने का 165 बट्टे में 50 कर देंगे, 16 दूनी 32, 16 48, 4800, 0 5 दूना के 10, 16 दूनी 32 1 33। हाँ जी 300। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे जी, तो 2 से 2 0, 5 8 3 11 का 1 3 4 1 7 1 81, 81 करेंगे 50 से, 0 से 0 खत्म कर देंगे जी। ठीक है, 5 से 5, 5 कम 5 3, 5 6 का 30, और 30 1 5 दूना का 10, तो दिया है क्या। दिया है मत भैया, इतना क्वेश्चन पढ़ेंगे थोड़ी पढ़ना है, क्वेश्चन मत पढ़िए। क्वेश्चन में से देखिए ये सब, बको ध्यानम काग चेष्टा कुतु निंद्रा, क्वेश्चन को देख के बको ध्यानम काग चेष्टा कुतु निंद्रा अल्पाहारी गृह त्यागी, ये होना चाहिए। काग चेष्टा मतलब कौवा देखें, बिल्कुल एकदम बैठे, एक ही बार मारेगा झपट्टा लेके चला जाएगा। काग चेष्टा, बको ध्यानम, बको मतलब बकुला, आपने देखा दम बिल्कुल पानी में से बैठा रहेगा, दम ध्यान लगाए, जैसे मछली निकली एक बार में लेकर उड़ जाता है, वैसे ही आप क्वेश्चन में दम ध्यान लगा के बैठो, जैसे आया उड़ जाओ। लो 24 मई 2008 को दिल्ली कोलकाता मुंबई का अधिकतम तापमान ये था। ठीक है, चेन्नई का अधिकतम तापमान क्या था यदि इन शहरों का औसत अधिक तापमान 35 डिग्री होगा। ऑन May 24, 2008 the Delhi, Kolkata and Mumbai recorded a maximum temperature of 35, 33 and 34 degrees Celsius respectively. What would be have been the maximum temperature in Chennai if the average of the maximum temperature for this city had been 35 degrees Celsius?
बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए। बेकार क्वेश्चन है क्योंकि डिग्री आ गया ना, डिग्री आ गया है, जब चेन्नई का कुछ देख डिग्री में कहाँ से निकालना है? उसी में तो नहीं समझना। चेन्नई का दिया है ना, आपने क्वेश्चन पढ़ के नहीं समझे। मैंने बोला ना बको ध्यानम काग चेष्टा, आपने दोनों में से कुछ नहीं किया, कुछ मत करिए। बिल्कुल सही आंसर है। देखिए 35 प्लस का, इधर देखो 33 प्लस का 34 प्लस का x, इधर कितना है भाई 35, तब 35 को गुना करेंगे 4 से तो कितना आ जाएगा, प्लस करें तो 5 4 3 7 7 5 12 के 2 हाथ में लगा 1 3 3 6 3 9 9 1 10 प्लस का x इजकल टू का 170 है, x इजकल टू जी 100 कितना आएगा भाई, सॉरी 140 आएगा, ठीक है 140, 102 ये आएगा जी 38, तो x की वैल्यू कितना आ गया 38, तो वहां के टेम्परेचर कितना था जी 38 था। इन्होंने बोला सर ने कि क्या चेन्नई का कुछ दिया नहीं, तो हम चेन्नई को निकाले क्यों। सर यहाँ पे एक वर्ड बोला गया है कि शहरों का, यदि इन शहरों का अधिकतम तापमान 35 होगा, इन शहरों का, इधर ये भी लिख दीजिए टोटल शहरों का। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर आपको जाके सपनों में आना चाहिए एग्जामिनर को, है कि भैया हमारे बारे में सोचो। आप नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा, क्या जी। पर एग्जामिनर सिर्फ अपना बारे में सोचता है। अभी उन बच्चों से पूछना जिसका सीटेट का एग्जाम कैंसिल हुआ है बिहार में 2 राज्यों में, क्या दुख दर्द होगा। 20 संख्याओं का औसत 15, उनमें से प्रथम 5 संख्याओं का 12 है, शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। द एवरेज ऑफ द 20 नंबर्स इज 15 एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 5 इज 12 अकॉर्डिंग व्हाट इज द एवरेज। अरे भैया इतना इजी क्वेश्चन हम क्या बताएं आपको, आज तक इतना इजी क्वेश्चन नहीं देखा, बताइए। नहीं है क्या, नहीं समझ दिमाग चल रहा है आज, क्या आ गया आंसर। हाँ 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 3 का निकालना है। हाँ 16, देखिए 20 गुने का 15 करेंगे, 15 दुना का 30, 300 होगा जी, है 5 गुने का 12 करेंगे कितना आएगा 60 होगा जी, माइनस करेंगे कितना आएगा जी 240 आएगा, ठीक है 240 आएगा ना। अब क्वेश्चन क्या बस शेष संख्या, तो 240 को डिवाइड कर 15 से, तब 15 कम 15 9 15 6 का 90, तो आ गया 16। मैं 16 आ गया मेरा भी तो आ गया। क्वेश्चन नहीं मिला धन का एक भी, सब एक ही पैटर्न का मिला आज। लो आ गया एक्स, एक्स बहुत कुछ याद दिला देता है पेपर में। हंस रहे हो, मैं कुछ गलत बोला है। देखो मुकुल भी कह रहा है कि एक्स जब क्वेश्चन में आता है तो बहुत कुछ याद दिला देता है। यदि 7 5 13 एक्स तथा 9 का औसत 10 है तो एक्स, ये तो भाई मैं नहीं बता रहा, भैया हो गया बताओ हो गया तो बताओ ना भाई। 12 12 24 24 1 25 25 9 25 9 34 34 1 2 3 4 5 50 16 16 10 9 10 10 20 ये जो पैसे बोलता है ना उससे चढ़ 16 अब तो बता 10 20 मुकुल छोड़ दिया एक्स देखकर, 16 आंसर है। दीदी इससे काटने से चलिए ये बताइए, किसी कार्यशाला में कार्य करने वाले सभी श्रमिकों का औसत 8000 है, इनमें से 7 तक टेक्नीशियन तथा का बेसत वेतन 12000 है, सभी के बाकियों का जो औसत 6000 है। देखिए इंग्लिश में क्या कह रहा है कि द एवरेज सैलरी ऑफ द ऑल वर्कर इन वर्कशॉप 8000, of this the average of the salary is 7 technician is 12000, ठीक है, and the average salary of the remaining worker is 6000। the total number of the worker workshop, total workshop में कितने वर्कर हैं, टोटल वर्कशॉप में कितने वर्कर हैं, टोटल वर्कशॉप में कितने वर्कर हैं, टोटल वर्कशॉप में कितने, 21 7 तरीके 21 है जी, क्योंकि देखो 7 के टेबल में, हाँ 7 के टेबल में तो सिर्फ 21 ही आता है, क्या करूँ। देखिए किसी सभी का मतलब कितना दिया भैया हमें नहीं पता कितना है, इनमें से 7 टेक्नीशियन है तथा शेष 7 टेक्नीशियन का औसत कितना 12 है, शेष श्रमिकों का औसत कितना है 6 है,
तो कह रहा है भैया एक काम करो, अब बता दो कितने हैं। चले हम चल लेंगे, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। तो आप एक काम करेंगे, कंबाइंड में इनका फॉर्मूला लगाएंगे, n1 इंटू का x1 प्लस का n2 इंटू का x2 n1 प्लस का n2। तो कितना है जी 8000, ठीक है, इजिकल टू n1 कितना है 7 गुने का 12000 प्लस का 6 गुने का 6000 गुने का n1 प्लस का 7 प्लस का n1। तो 84,000 प्लस का 84,000 प्लस का 8000 n1 इजकल टू 56,000 होगा, ठीक है, 8,56,000, ठीक है, और 84,000 प्लस का कितना हो जाएगा जी 6,000 n1। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा जी, 84 में से 56 जाएगा कितना आएगा, 14 में से 6 जाएगा 8 और 7 में से 5 28,000 इजकल टू का 2000 n1। 2 से 0 खत्म, n1 इजकल टू 28 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा जी 14 आएगा। तो 14 तो n1 हो गया, 14 पहले से 7 थे, कितना आएगा जी 21। मुकुल देखो तुक्का सही जगह ना, टोटल। तो भाई ये जो टेक्नीशियन कितने हैं, टेक्नीशियन 7 थे, नॉन टेक्नीशियन कितना 14 है, टोटल वर्ग कितना हो गया जी 21। मैंने सही बोला था मुकुल, तूने पकड़ा नहीं मेरी बात को कि 7 के टेबल में वही आएगा और कोई आएगा नहीं, हो गया। क्या करो, मुकुल का कोई बात ही नहीं समझता क्या मुकुल। चलो जी, लो ये आप बता दो, 4 लड़कों तथा 3 लड़कियों का औसतन खर्च 120 रुपया है। यदि उन लड़कों ने यदि औसतन 150 किए हो तो लड़कियों का औसतन खर्च कितना होगा। अब यहाँ पे लड़के ज्यादा खर्च करते हैं, लड़कियां करती है, ये बता दो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 4 3 7, तो देखो 4 3 7, तो 7 को गुना करोगे 120 से, 62 84 480। यदि लड़कों का खर्च 150 है, लड़के कितना है 4 है जी, 4 गुने के 100, 15 छक्का 15 600, तो 240 लड़कियां, लड़कियां कितनी है जी 3 है, ठीक है। तो 80, एक दिन की लड़कियां कितना रुपये खर्च करती है 80 रुपये, क्योंकि भाई लड़कियां घूमने जाती नहीं होगी, लड़के ज्यादा घूमते हैं इसलिए 150 रुपये खर्च करते हैं। इजी था, चलिए हाँ जी, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास टोटल आज के 15 क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगले क्लास में। थैंक यू, खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।